हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर टीजीटी पीजीटी हिंदी को लेके टीजीटी पीजीटी हिंदी को लेके एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 10,000 प्रश्नों वाली। 10,000 प्रश्न यहाँ आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। साथ ही साथ व्याख्या करते हुए भी हम चलते हैं। इसके विषय में हमने पिछली 2 वीडियो में बताया है कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी है और किस प्रकार से यह जो हमारी टेस्ट सीरीज है आपके हर एग्जाम के जहां भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सभी में आपको हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं आप सब्सक्राइब करिए, पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यह वाकई इस पे जो मेहनत की गई है आपके लिए कारगर है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अदरवाइज देख के समझ लीजिए कि उतना आप इंटरटेनमेंट कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने वर्ण और वर्णमाला वर्ण और वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देखा है और यह मुझे उम्मीद है और मेरा पूरा विश्वास भी है कि यहाँ हमने जितने प्रश्नों को हल कराया है अपनी पिछले 2 वीडियो में, इससे बाहर आपके बहुत कम प्रश्न आने की गुंजाइश है। वर्ण वर्णमाला से उससे ज्यादा प्रश्न न बने हैं और न बनने की संभावना है। आज चूंकि कल ही इसकी भी शुरुआत हो चुकी, संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा और अव्यय विशेषण क्रिया इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित जो प्रश्न आज तक बने हैं या जिनके बनने की संभावना है, उन सारी चीजों को लेके आज की वीडियो को हम चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा पद है जो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा की बात की जा रही तो आप सभी भी जानते हैं, इतना आप सबको पता होगा कि वह पद जो, ठीक है, वह पद जो किसी व्यक्ति, ठीक, वह पद जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य, समूह या जाति के नाम को व्यक्त करता है, जाति के नाम को व्यक्त करता हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे संज्ञा कहा जाता है। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखता भी है। तो यहां पे क्या है? सीधा। तो यह संज्ञा का उदाहरण तो नहीं होना चाहिए, संज्ञा का उदाहरण यह नहीं भी है। ठीक है, उसके अलावा हिमालय। तो देखिए आप, वस्तु की भी हम बात किए और द्रव्य की भी बात किए, समूह की बात किए, जाति की बात किए। अगर यहां आप देखें तो संज्ञा के विभेद भी कई होते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग जानते हो। सामान्य रूप से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो यहां देखते हैं जो हमारा विकल्प है हिमालय, यही हमारा विकल्प सही है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। देखते हैं हिमालय आखिरकार कौन सी संज्ञा का उदाहरण यहां पर बनता है। सही विकल्प हमारा क्या होगा? सही विकल्प हमारा विकल्प बी, हिमालय। और यह क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके भी परिभाषाओं को यहां हम बताते चल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष का नाम बताने वाला पद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। हिमालय पर्वत का नाम बता रहा है और यह विशेष है। ठीक है, राम जैसे श्याम, दिल्ली, कानपुर इत्यादि, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो है भेद होते हैं। चलिए अगले पद की तरफ, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक, जिसमें डायरेक्टली कर्ता इन्वॉल्व नहीं होता? ठीक है, डायरेक्ट कर्ता के द्वारा कोई कार्य जब नहीं किया गया होता बल्कि उसकी प्रेरणा से वह कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखते हैं उठना। तो उठना यह किसी के द्वारा नहीं उठा जा रहा है, व्यक्ति के द्वारा स्वयं कोई करने वाला है वही उठ रहा है। ठीक है, उसके अलावा पढ़ना, तो यह भी विकल्प नहीं है।
विकल्प बी भी यहां नहीं है, और गिरना यह भी नहीं है। यहां एक हमें अलग सा लग रहा है विकल्प, वह है सुनाना। ठीक है, सुनाना। ठीक है, तो सुनाना जो है यह कर्ता के द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जा रहा है। दी गई क्रियाओं में ये सारी क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं में जो सुनाना है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। कहते हैं ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो, ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके, कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से संपन्न कराता है, संपन्न कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक पुस्तक पढ़वाते हैं, अध्यापक पुस्तक पढ़वाते हैं। अब यहां क्या हुआ, अध्यापक स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़वाते हैं। ठीक है, या बच्चों से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो किस कौन पढ़ रहा है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, टीचर यहां नहीं पढ़ रहा है, लेकिन टीचर की प्रेरणा से या उनके निर्देश से यह कार्य हो रहा है, इसलिए यहां क्या हो जाए, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया ये हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो शब्द पूर्वापर संबंध, पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, ध्यान रखिएगा दो बातें, पूर्वापर संबंध और संज्ञा के स्थान पर आता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा हमारे पास। कह रहे हैं कि यहां है हमारे पास विशेषण। ठीक है, विशेषण, उसके अलावा क्रिया, सर्वनाम और संज्ञा, ये हमारे पास चार विकल्प हैं। तो चल देखते हैं, जो शब्द यहां हमारा सही विकल्प क्या होगा, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है, और यह सही विकल्प क्या होगा, सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के बदले आ रहा है, ध्यान रखिए। थोड़ा सा उलझाने के लिए एग्जामिनर ने यहां एक एक्स्ट्रा पुछल्ला जोड़ दिया। जो शब्द, सीधे आप अपने पॉइंट पे आते हैं, जो शब्द, ठीक है, जो शब्द पूर्वापर संबंध, ठीक है, पूर्वापर संबंध से, ध्यान सुनते जाएं, संबंध से किसी के बदले, किसी के बदले या स्थान पर, किसी के बदले प्रयुक्त होते हैं, थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है आज, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम मूलतः छह भेद इनके होते हैं। ठीक है, कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और एक हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, संबंधवाचक, और प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक। अगर आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल वीडियो आए, यानी कि सर्वनाम की एक अलग से वीडियो आए, डिटेल में हम उस पर चर्चा करें, तो आप कमेंट करेंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट्स रहेंगे तो हम उस टॉपिक पर, हालांकि हमारी प्लानिंग है आगे की कि हम इस पर डिटेल वीडियो लाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से इस तरह का कोई रही बात, इस तरह से कोई प्रोत्साहन रहा, तो निस्संदेह हम जल्दी ही इसकी वीडियो लाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जिस संज्ञा से शब्द, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा, सही विकल्प यहाँ पे हमारा। तो चलें अब देखते हैं इसमें गुण धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं, पहले चार विकल्प है हमारे पास, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम यहाँ पहला ही आ रहा है समूहवाचक, देखते हैं क्या प्रश्न के हिसाब से ये सही है विकल्प हमारा। समूहवाचक क्या कहते हैं, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से वस्तु, वस्तु या व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के
समूह का बोध होता हो, समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, ठीक है, जैसे सेना। उसके अलावा जैसे सेना हो गया, छात्र, छात्र, पशु इत्यादि, ठीक है। अगला क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जब कोई पद किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, स्वभाव या स्थिति को अथवा किसी भाव, विचार, अनुभव, भावना आदि को व्यक्त करता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, जैसा कि पता चल रहा है नाम से। अगला है जातिवाचक। जिन संज्ञाओं से, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार, ठीक है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार, एक ही प्रकार की वस्तुओं, वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, या व्यक्तियों का बोध हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य। जब मनुष्य कहते हैं तो एक प्रकार के खास जाति का ही बोध होता है। जैसे हम जब कहते हैं बालक, तो खास प्रकार की जाति का बोध होता है। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो, ठीक है, बोध होता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए राम। जब हम राम कहते हैं तो किसी एक व्यक्ति का ही नाम होगा हमारे आसपास और हम उसी की बात कर रहे हैं। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली भी एक ही जगह है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब चारों को हमने यहां देख लिया। अब जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न के हिसाब से यहाँ कौन सा विकल्प सही? तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक, किस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म का बोध होता है, तो गुण, धर्म, स्वभाव, विचार इत्यादि का बोध होता है भाववाचक में। ठीक है, चले आगे। राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ध्यान रखिए, क्रिया विशेषण का अर्थ क्या हुआ? जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लीजिए भी, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां देखते हैं कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहे थे। तो इसमें क्रिया क्या है? राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। और टहलना क्या हो गया? टहलना ये मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई। और है क्या है? ये सहायक क्रिया हो गई। अब भाई, टहलना तो क्रिया है और क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता हो। तो इसमें और कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता? कह रहे हैं टहलता है। कैसे टहलता है? जोर जोर से टहलता है या धीरे धीरे टहलता है? तो वाक्य हमारा कह रहा है भाई धीरे धीरे टहलता है, हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, तो धीरे धीरे टहलता है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया यहाँ पे? धीरे धीरे हो गया। तो विकल्प हमारा यहाँ पर सी सही होगा। मूल रूप से अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो चार प्रकार के होते हैं। कौन से? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये चार प्रकार के क्रिया विशेषण होती हैं। ठीक है, चले अगला देखते हैं प्रश्न। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। चलिए देखते हैं। जिस शब्द से, जिस शब्द से गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों, आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण से विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण विशेष आप समझते होंगे, नहीं समझते बता देता हूं। जैसे राम चरित्रवान बालक है, ठीक है।
अब इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? चरित्रवान कौन है? बालक है। ठीक है, तो जो विशेष से हुआ यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रहा हो वो क्या हो जाएगा? वह जैसे गाय काली है, गाय काली है। अब यहां जो काली शब्द जो इस्तेमाल हुआ है किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। गाय कैसी है? काली है। और किसकी विशेषता बता रही? कालापन, गाय का। तो गाय क्या हो गया आपका? गाय यहां विशेष्य हो गया। ठीक है, गाय विशेष्य हो गया। और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो चार प्रकार के विशेषण भी होते हैं, इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन फिर देखते हैं कौन कौन से। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार विशेषण हुए। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से पूछ रहे हैं कौन सा शब्द संज्ञा है? उचित, नदी, वर्तमान और अनुचित। उचित नहीं है, इसके अलावा वर्तमान भी नहीं है, अनुचित भी नहीं। सही विकल्प क्या होगा? नदी। ठीक है, दिए गए शब्द में नदी क्या है? यह नदी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी जब आपने कह दिया, दुनिया भर की नदियां इसमें समाहित हो जाती हैं। नदी की एक विशेषता, सॉरी, नदी का एक जो है इससे आभास होता है। जिन संज्ञाओं से, ध्यान रखिए फिर से एक बार बताते हैं, जिन संज्ञाओं से, ठीक है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार, एक ही प्रकार की वस्तुओं, की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जैसे मनुष्य, जैसे मनुष्य, पहाड़। जब आप मनुष्य कहते हैं तो पूरे एक मानव जाति का बोध होता है। पहाड़ कहते हैं तो चाहे वो हिमालय हो, चाहे शिवालिक हो, चाहे आपका अरावली हो, सब आ जाएंगे। गाय, जब आप गाय कहते हैं, जर्सी, देसी, फिजिशियन, सब आ जाएंगी। ठीक है, ये जातिवाचक है। उचित, अनुचित, वर्तमान, ये क्या है? उचित, वर्तमान और अनुचित, ये सभी क्या है? ये वर्तमान विशेषण है। ये सारे, सॉरी, ये क्या है? सारे, ये सारे विशेषण है। ठीक है, क्या है? सारे विशेषण है, विशेषता बताते हैं। चलें अगला। कक्षा, सभा, सेना, दल, शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? कैसी संज्ञा के ये द्योतक हैं? तो देखते हैं इनमें से कैसी संज्ञा के द्योतक हैं सभी। हमारे पास फिर से चार विकल्प हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो जो हमारा विकल्प यहां होगा सही, वो क्या होने वाला है? जाति का बोध तो नहीं चल रहा है। ठीक है, कक्षा, सभा, सेना, दल, यहां समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, व्यक्ति का भी बोध नहीं हो रहा है, भाव का भी नहीं हो रहा। गुण, भाव, विचार, ये सब कहां है? सही विकल्प क्या होगा? समूहवाचक। तो इसकी परिभाषा क्या कहा जा रहा है? जिस संज्ञा से वस्तु, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा, वस्तु अथवा समूह के, वस्तु अथवा समूह के बारे में पता चलता है या समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह का बोध होता है। ठीक है, तो वह क्या होता है? वह समूहवाचक संज्ञा होती है। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे यहां तो आपने देखा, इसके अलावा गुच्छा, इसके अलावा कुंज, इसके अलावा मंडल, इसके अलावा गिरोह। ठीक है, ये सभी क्या है? सब समूहवाचक के उदाहरण हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा, यहां पर आप जान सकते हैं अवस्था के बारे में बता रहे हैं। विचार, गुण, दशा, अवस्था, ये सारे जब आते हैं तो वहां बुढ़ापा जब है उसी में से शामिल है। अवस्था है एक, युवा, बुढ़ापा, ये सब शारीरिक अवस्थाएं हैं। तो भाववाचक तो होने से रहा। ठीक है, भाववाचक, माफ करिए, हाँ, पहला ही होगा यहाँ। ठीक है, पहला ही होगा
पहला ही होगा यहाँ पे विकल्प से। समूहवाचक होने से रहा, व्यक्तिवाचक नहीं है और जातिवाचक नहीं। सही विकल्प हमारा क्या होगा? भाववाचक होगा। जिस शब्द से संज्ञा से, जिस संज्ञा शब्द से या शब्द से व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के गुण, गुण, धर्म, गुण धर्म, दशा, व्यापार, दशा, व्यापार, भाव, विचार, दर्शन इत्यादि का पता चलता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, लिख ही लीजिए। लंबाई, नम्रता, स्वभाव पता चल रहा है, नम्रता, बुढ़ापा, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि, ये सब है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय आदि लगाकर भी किए जाते हैं। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि, ठीक है, किसके हैं? चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो पहली चीज हमारे पास चार विकल्प, संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। देखते हैं। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक हैं, ठीक है। संशय नहीं है, निश्चय नहीं है, संबंध नहीं है। ये क्या करते हैं? जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब यहां आप देखिए, आप मान लीजिए कहिए कि दरवाजे पर कोई है, तो आपको यह निश्चित नहीं है ना कि दरवाजे पर कौन है, या तुम्हारे हाथ में कुछ है, तो यहां निश्चित तो नहीं है, कुछ है, ठीक है। बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं है। तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो ये क्या कहे जाते हैं? ये अनिश्चयवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। इसमें भी हम जब प्राणीवाचक अनिश्चयवाचक की बात करते हैं तो किसी और कोई की बात करेंगे। जैसे हम कहेंगे दरवाजे पर कोई खड़ा है, या ठीक है, या मुझे किसी के पास जाना है। लेकिन जब हम कहेंगे तुम्हारे जब हम ये नहीं कहेंगे कोई दरवाजे पर नॉक किया तो नहीं कहेंगे दरवाजे पर कुछ है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ आदि जो है ये पदार्थवाचक है। जैसे मैंने कहा तुम्हारे हाथ में कुछ है, ठीक है, तो ये पदार्थ का बोधक है। लेकिन जब किसी कोई कहेंगे तो यह प्राणी का बोधक हो जाता है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पता करते हैं। आप, मोटा, यमुना, काशी, ठीक है। ये क्या है ना, टिक कर देने से थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, चलिए टिक नहीं करते, ठीक है। तो सही क्या होगा इसमें? आप, मोटा, यमुना, काशी। इसमें सही कौन सा होगा कि कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम की पहले परिभाषा समझ लेते हैं। वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी रिकॉल कर रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं, जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ध्यान रखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द वे सर्वनाम कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, मेरा नाम है कुछ, अगर मैं केवल बोल रहा हूं तो ये सर्वनाम हो गया। तुम, नाम आपका कुछ है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, बोला तुम वहां जाओ, तुम यहां आओ। मैंने नहीं कहा सुरेश तुम आओ, सुरेश तुम जाओ, ये नहीं मैंने कहा। उसके अलावा वह, ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम है, ठीक है, मान लीजिए राहुल नाम है, दिनेश नाम है, मैंने कहा वह वहां जाएगा इत्यादि। इसके अलावा मोटा, ये तो हो गया मैं तुम वह।
तो यहां पर हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप। ये क्या है? यह शब्द सर्वनाम है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। लेकिन मोटा शब्द क्या है? पता चला कि सुरेश एक मोटा लड़का है। कैसा लड़का है? मोटा लड़का है। तो क्या है? सुरेश का गुण बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके अलावा यमुना और काशी, ये दोनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक। ये दोनों क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। काशी कह रहे हैं तो काशी एक ही के विषय में लोग जानते हैं, काशी, बनारस, काशी। ठीक है, यमुना, यमुना एक ही नदी है। ठीक है, यमुना, उनके अलावा किसी का बोध नहीं होगा। चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वाकई इफेक्टिव है, चीजें अच्छी रही, तो प्लीज अभी तक आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वाकई एफर्ट अच्छा है और काफ़ी जो है बेनिफिट देने वाला है एग्जाम में आपको, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनको भी आपको लगे कि पढ़ने वाले हैं, इनको नीड है या हिंदी की अच्छी जानकारी इन्हें चाहिए, तो आप उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपके पास 4 विकल्प हैं और संयुक्त वाक्य यहाँ बताना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य है। पहला वाक्य कह रहा है, जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। दूसरा वाक्य कह रहा है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। तीसरा है, मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। चौथा है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब यहां हमारे पास सही विकल्प खोजना है कौन सा है, यानी कि कौन सा इसमें संयुक्त वाक्य है। ठीक है, हमारा यहाँ सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प यहाँ हमारा होने वाला है विकल्प सी। विकल्प सी यहां पर सही होगा। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। ठीक है, वहां से फल, यह संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में, इसका समझ लीजिए, जिस वाक्य में, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं, जिस वाक्य में साधारण, साधारण अथवा मिश्र वाक्य अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा, संयोजक अवयवों द्वारा, ठीक है, संयोजक अवयव मतलब और, तथा, इत्यादि से, अवयवों द्वारा होता है, द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है? इसमें भी किसी प्रकार का संयोजक प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, ना तो इसमें हुआ है, लेकिन यहां और प्रयुक्त हुआ है। और, अथवा, या, इत्यादि ये जो हैं, ये हमारे संयोजक अवयव कहे जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प यहाँ पे सही रहा। ठीक है, इसके अलावा जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों, ठीक है, वो भी संयुक्त वाक्य होगा। उसके अलावा इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, इत्यादि। अगला हमारा है प्रश्न, चलें। विशेषण कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं विशेषण के? अभी इससे पहले भी मैंने बताया था। तो कितने भेद होते हैं? कि 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। 4 होते हैं और ये 4 कौन-कौन से होते हैं? यहाँ देखते हैं हम कौन-कौन से 4 होते हैं। देखते हैं। गुणवाचक, कुछ यहाँ क्लिक हो गया है। चलिए, गुणवाचक हो गया। यहाँ कुछ एरर आ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं, क्लियर हो जाए तो अच्छी बात ही है। गुणवाचक एक हो गया। दूसरा परिमाणवाचक, चलिए क्लियर हो गया। परिमाणवाचक एक होता है, ठीक है, परिमाणवाचक। तीसरा एक होता है संख्यावाचक, ठीक है, एक होता है संख्यावाचक। और चौथा होता है सार्वनामिक। ये विशेषण के भेद होते हैं 4। ठीक है, ये 4 विशेषण के आपके भेद हो गए। चलिए अगला, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, प्रयोग के अनुसार ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्रयोग के अनुसार कितने होंगे सर्वनाम के भेद? कुल 6 भेद होते हैं। 8 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं। प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं। कौन-कौन से? अभी इससे पीछे भी बताया, लेकिन फिर बताते हैं। कौन-कौन से होंगे?
एक तो पुरुषवाचक, ठीक है, एक हो जाता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक की जब हम बात करते हैं तो इसमें उत्तम पुरुष आता है, ठीक है, मध्यम पुरुष आता है, ठीक है, और अन्य पुरुष आते हैं, ठीक है, अन्य पुरुष। उसके अलावा दूसरा होता है निजवाचक, ठीक है, दूसरा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। और चौथा आपका होता है, जब निश्चय है तो अनिश्चय भी होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद पांचवा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब आप क्या कौन किसने लगाकर प्रश्न वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 प्रकार के होते हैं। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, मुझे थोड़ी चाय दो। तो ध्यान रखिए, यहां पर समुदाय का पता नहीं चल रहा है, यहां पर गुण का पता नहीं चल रहा है, यहां पर संख्या का पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहां मात्रा का पता चल रहा है, परिमाण का पता चल रहा है। तो इसलिए हमें यहां क्या हो जाएगा, यहां सही हमारा विकल्प परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु के मापतौल, ध्यान रखिए मापतौल गिना नहीं जाए, मापतौल का बोध होता है तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें हमने कहा थोड़ी चाय दो, तो थोड़ी हमने कहा, यहां हमने संख्या नहीं बताई कि एक चाय, दो चाय, चार चाय, हमने कहा थोड़ी दो, एक चम्मच भी हो सकता है, एक बाल्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो यह क्या हो गया हमारा, यह परिमाणवाचक हो गया। अगला, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में, रेखांकित वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इसमें रेखांकित नहीं हो पाया है, तो वह कहाँ है यह रेखांकित है यहां पर, यह वाक्य अंत में, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या होगा सही विकल्प। क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, विशेषण उपवाक्य नहीं है, क्रिया उपवाक्य ये भी नहीं है, सही विकल्प होगा संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। कैसे हो जाएगा देखते हैं इस वाक्य में। जो आश्रित, जो आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य संज्ञा की तरह, संज्ञा की तरह कार्य करते हों, कार्य करते हों, उसे संज्ञा उपवाक्य, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह कार्य, यह क्या है, आश्रित उपवाक्य, वह कहां है, इससे पहले कौन सा वाक्य है, मैं नहीं जानता कि, यह मुख्य वाक्य है और इस पर आश्रित है, वह कहां है। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा संज्ञा उपवाक्य हो गया, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य के पूर्व प्रायः की का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए यह की का प्रयोग होता है, ठीक। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, उसका सब कुछ लुट गया, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन सा है बताएं फटाफट, देखते हैं। इसमें हम पता करने से पहले परिभाषा देख लें। हमारे पास 4 विकल्प है, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। कह रहे हैं कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, निश्चित वस्तु का बोध, का बोध न हो, न हो, उसे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। इसमें कह रहे हैं सब कुछ लुट गया, ठीक है। यहां कुछ निश्चित नहीं पता चल रहा है, 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000, 1 करोड़ नहीं, कह रहे हैं सब कुछ निश्चित नहीं है, कुछ, कोई, आदि, ये शब्द जहां प्रयुक्त हो जान लीजिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ये नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, सही विकल्प हमारा कौन सा है, सही विकल्प यहाँ बी है। चले आगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है, फिर से वही चीज देखते हैं।
यहाँ ऊंचा है तो ऊंचा से क्या पता चल रहा है? ऊंचा से उसकी विशेषता दशा पता चल रही है। पहाड़, पहाड़ क्या है यहाँ पर? पहाड़ से किसी हमें जाति का पता चल रहा है, ठीक है। नीचा, वही ऊंचा नीचा एक ही है। गहरा, ये भी एक ही है। अलग केवल यहाँ पहाड़ है, ठीक है। ठीक, ये पहाड़ क्या है? जातिवाचक। जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो दुनिया भर के पहाड़ इसी में शामिल हो जाते हैं। ये जातिवाचक हो गया, जबकि ऊंचा नीचा गहरा क्या है? ये सारे विशेषण हैं। ये सारी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। चले, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। वाक्य, मेरा सिर फटा जा रहा, वाक्य है। कैसा वाक्य है? यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो जब विस्मयाद वाचक इस तरह विस्मयवाचक वाक्य हैं, तो जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक तो नहीं है, आज्ञा भी नहीं है। आज्ञा थोड़ी ना दे रहा है, जाओ पानी ले आओ। निषेध भी नहीं, कोई मना भी नहीं किया जा रहा है। बच्चा हमारे पास एक विकल्प विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्यों के बारे में कहें तो ऐसे वाक्य जिनसे ऐसे वाक्य आश्चर्य जिनसे आश्चर्य, दुख, आश्चर्य दुख या सुख का बोध, सुख का बोध हो, उन्हें हम विस्मयवाचक, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो यह वाक्य कैसा है? इसमें दुख प्रकट हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे भाव प्रकट करने वाले अव्यय के साथ सदैव विस्मयादि सूचक चिन्ह, इस तरह का चिन्ह जरूर लगता है, ध्यान रखें। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं और विस्मयवाचक उन्हीं में से एक है, ठीक है। चले, उसने कुछ नहीं खाया। ध्यान रखिए, कह रहे हैं कुछ भी नहीं खाया, यानी कि पता नहीं है, कि अनिश्चित है, ठीक है। तो यहां क्या कहा जा रहा है? अनिश्चय का पता चल रहा है। संबंध तो नहीं है, निज भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। सही विकल्प क्या होगा? अनिश्चयवाचक, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे कह दें कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है। कोई से कुछ पता थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है। दूध में कुछ मिला कर दो, दूध में कुछ मिला कर दो, ठीक है। मिला कर दो, कुछ में क्या? जहर भी मिला दो, चीनी मिला दो, हल्दी मिला दो, कुछ भी मिला दो, ठीक है। निश्चित नहीं है। संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? कारक, वचन, विशेष्य। ये मैं बार बार इस तरह टिक कर देता हूं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसमें आवश्यक नहीं है क्या बताना? संज्ञा का पद का परिचय देता, संज्ञा का पद का परिचय देते समय विशेष्य बताना, विशेष्य बताना आवश्यक नहीं है। विशेष्य बताना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कारक बताना, वचन बताना पड़े, लिंग बताना, विशेष्य बताना आवश्यक, क्योंकि संज्ञा पद ही विशेष्य होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संज्ञा पद ही विशेष्य होता है, ठीक है। चले अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? शब्द दो तरह के, विकारी अविकारी। तो कौन सा कह रहे हैं अविकारी है? शहर, सुख, साधु, वाह, ठीक। इसमें से क्या होगा अविकारी? शहर भी विकारी है, सुख भी, साधु भी। वाह जो है अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिस शब्द में, नया है बताना जरूरी है, जिस शब्द में वचन, लिंग, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, उसे अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। वाह जो है, आहा जो है, वो हमेशा उसी रूप में प्रयुक्त होगा, चाहे जहां आप उसका प्रयोग करें। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, अव्यय शब्द हैं। ऐसे शब्द अविकारी होते हैं।
इनका व्यय नहीं होता। जैसे कुछ और शब्द देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जब, तब, उधर, वहां, आह, ठीक इत्यादि। ये शब्द क्या है? ये अविकारी कहे जाते हैं और इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, चाहे वचन, लिंग, कारक कुछ भी बदले। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब देखिए फिर वही चीज, भाववाचक मतलब जिससे भाव का बोध होता हो, ठीक है। पंडित से भाव का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेधावी, मेधावी से भी भाव का बोध नहीं हो रहा है। बुद्धिमत्ता से भाव का बोध हो रहा है, लघु से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बुद्धिमान विशेषण शब्द है, ठीक है। बुद्धिमान इसका विशेषण शब्द है, ठीक है। बुद्धिमान विशेषण शब्द है जिसमें ता तद्धित प्रत्यय, ता तद्धित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनी है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा। चले अगला, विशेषण का भेद नहीं होता। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। भेद नहीं होता, ठीक। तो कौन सा इसमें नहीं है? सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? सही विकल्प है प्रभाववाचक विशेषण। बाकी गुणवाचक, सर्वनाम, संख्या ये भी होता है, प्रभाववाद भेद नहीं होता, ये भेद नहीं माना जाता, ठीक। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय पद कौन सा है? वह नहीं है, जाता भी नहीं, रहता भी नहीं, क्या होगा? ऊपर नीचे। अव्यय पद ऊपर नीचे है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। क्या होता है? चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। वाक्य में अव्यय जो पद है ये ऊपर नीचे है, जिसके रूप में लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक कुछ भी हो, लिंग, वचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, और पुरुष, पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और कारक, छह कारक, इनके कारण कोई विकार, अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वह अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूं अगर आप यहां तक बने हैं, आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब आप करेंगे और दूसरों तक भी शेयर करें। अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप इसके स्किप कर सकते हैं, वीडियो देख के भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं। और हाँ, लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले इसकी, और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम, कोई नई वीडियो या प्रोग्राम आया तो पहुंचता रहे, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, टेलीग्राम पर भी जुड़े रह सकते हैं, जिससे कि आपको जो नई अपडेट्स रहेंगी वो मिलती रहेंगी।